नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। झारखंड शराब घोटाला एक ऐसा मामला जहां छापेमारी, गुप्त लेन देन, बेनामी संपत्तियों और अरबों की अवैध कमाई के जाल में पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एसीबी की कार्रवाई तेज होती जा रही है और अब सवाल सिर्फ एक अधिकारी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठ रहा है। क्या इस घोटाले की जड़ें केवल अफसरशाही तक सीमित है या फिर सरकार, सत्ता और सिस्टम सब कहीं ना कहीं इस नेटवर्क को देखकर भी अनदेखा करते रहे। आज हम इस पूरी कहानी की तह में जाएंगे और आखिर कैसे मनी ट्रेल, जमीन खरीद, फर्जी म्यूटेशन और डिलीट किए गए डिजिटल एविडेंस ने इस पूरे घोटाले को देश भर की सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। मंगलवार सुबह दुमका एसीबी की एक टीम विनय चौबे के बेहद करीबी बिजनेसमैन श्रवण जलान के रिश्तेदार नवीन पटवारी के घर पर रेड करती है। परिसर को सील कर दिया जाता है और सुरक्षा बल तैनात, मीडिया को रोक दिया जाता है। नवीन पटवारी, उनके भाई, सभी पर नजर। जांच का दायरा बढ़ रहा है और उसी के साथ बढ़ रहे हैं कई बड़े नामों पर सवाल। इससे पहले एसीबी श्रवण जलान के घर, ऑफिस और कंपनियों पर छापेमारी कर चुकी है, जहां से मिले कई मोबाइल फोन, जमीन के पेपर, डिजिटल सबूत। सूत्र बताते हैं एजेंसी इन सभी डिजिटल डेटा को रिकवर कर रही है ताकि मनी ट्रेल सामने आए, और वही मनी ट्रेल पहुंची है आईएएस विनय कुमार चौबे तक। जांच में खुलासा हुआ, आईएएस विनय चौबे को शराब सिंडिकेट से 5 करोड़ मिले। चौबे ने स्वीकार किया कि उनके सभी लेन देन नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन के डायरेक्टर विनय कुमार सिंह करते थे। दोनों के बीच गहरा आर्थिक तालमेल एसीबी की रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच की परतें खुलने पर सामने आया ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, जहां चौबे की पत्नी और साले डायरेक्टर हैं। इस कंपनी के खाते में 2010 से लेकर 2015 के बीच 3.16 करोड़ रुपए नगद जमा हुए। नेक्स्ट जेन कंपनी ने 72.97 लाख रुपए चौबे की पत्नी को दिए। चौबे की पत्नी का दावा, मैंने कंसल्टेंसी दी थी, लेकिन एसीबी कह रही है ये मनी ट्रेल है। फिर सामने आया अशोकनगर, रांची में 20 डिसमिल जमीन की खरीद। नाम चौबे के ससुर एसएन त्रिवेदी का। जांच में पता चला कि करीब 3 करोड़ भुगतान चौबे और उनकी पत्नी के खातों से हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ सही था तो जमीन ससुर के नाम पर क्यों ली गई? और सबसे चौंकाने वाला पहलू,
विनय कुमार सिंह के शोरूम से जब्त हार्ड डिस्क और कंप्यूटर से बड़े पैमाने पर डेटा डिलीट किया गया था, यानी मनी ट्रेल मिटाने की कोशिश की गई थी। जमीन घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी ने बयान दिया कि डीसी विनय चौबे ने उन्हें अपने चेंबर में बुलाया और दबाव डालकर विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी के पक्ष में म्यूटेशन करवाया। ये बयान मामले को पुलिस स्टेशन से सीधे सिस्टम और सत्ता की गलियारों तक लेके जाता है और असली सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी रकम, इतने लोग, इतनी कंपनियां, इतने बेनामी सौदे और सिस्टम पर इतना दबाव सिर्फ कुछ लोगों की जानकारी में हो सकता है, या फिर यह सरकार के अंदर फैले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था जिसने वर्षों तक शराब सिंडिकेट के पैसे को जमीन, कंपनियों और फेक अकाउंट्स में घुमाया गया। एसीबी की टीम आईएएस व्यवसायी, उनके रिश्तेदार, जमीन सौदों और सरकारी अधिकारियों सभी की भूमिका को खंगाल रही है। मामला अब सिर्फ अफसरशाही तक सीमित नहीं, एक पूरे इकोसिस्टम की जांच शुरू हो चुकी है। जांच जारी है। नोटिस, गिरफ्तारी और नए खुलासे किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही कायम है। क्या झारखंड शराब घोटाला सिर्फ एक अधिकारी का केस है, या फिर सिस्टम की चुप्पी ही इस भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह है? शराब घोटाले और चल रही जांच पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय एक नए झारखंड बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद, जोहार झारखंड।